हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज है कि आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है योगिनी एकादशी, इसको हम व्रत कब रखें, 21 जून को रखें या 22 जून को रखें। चलिए इसी के विषय में हम चर्चा करते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इस योगिनी एकादशी का व्रत हम करते हैं तो हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है और संपूर्ण धरती का दान अगर हम करते हैं उतना फल इस व्रत के प्रभाव से होता है। अगर जो मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, बहुत ही फलदायी और बहुत ही लाभदायी ये एकादशी है। हमारे समस्त पाप जो है, जाने अनजाने में हुई गलतियां, समस्त पापों को नाश करने वाली ये एकादशी है। बहुत ही फलदायी एकादशी है। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज है कि 21 जून को हम व्रत रखें या 22 जून को रखें। तो चलिए वो भी डाउट पूरा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एकादशी द्वादशी युक्त रहती है, उसी का व्रत रखने से हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो वहीं पे जो है 21 जून शनिवार के दिन योगिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, प्रातः जो है 7:18 पे। और वहीं जो है 22 जून दिन रविवार के दिन जो है इसका समापन हो रहा है 4:27 पर। आप जो है अपने पंडित जी से या पुरोहित जी से या अपने गुरु जी से पूछ के आप चाहें तो 21 तारीख को भी रख सकते हैं, या आप जो है किसी ब्राह्मण के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त कर लीजिएगा। वैसे पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी युक्त अगर हम एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य रखता है वो नरक का भागी होता है। शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आप अपने पंडित जी से पूछ के व्रत का प्रारंभ जो है कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो दशमी से ही हमें कुछ जो है नियम होते हैं उसका पालन करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए रखते हैं। इस दिन जो है तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा से श्री हरि विष्णु भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी मैया में जल हम इसलिए नहीं डालते हैं कि इस दिन तुलसी मैया जो है एकादशी का व्रत रखती हैं। लेकिन वहीं हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, धूप दीप आरती उनकी कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो आपको जो है पूरा दिन सोना नहीं चाहिए, शाम को भी नहीं सोना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, एकादशी की किताब पढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पूजन के समय अगर पढ़ लिए तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ लिए तो आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, खाली समय होता है तो। और शाम के समय धूप दीप दिखाएं, आरती करें, वंदन करें, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, बहुत ही फलदायी रहता है। तो इस तरह से आप जो है एकादशी का व्रत जरूर करें। और वहीं पर एकादशी का व्रत का समापन जो होता है, प्रातः सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, तुलसी मैया में जल देना चाहिए, घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें, पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। घर को पहले तो क्लीन करके तभी स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप घर में गंगा जल थोड़ी सा डाल के आप स्नान करके पूजन जो है कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको जिस तरह से व्रत आप समय पे करते हैं उसी तरह से आपको व्रत का पारण भी एकदम सही समय पे करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त और व्रत के निमित्त जो भी जानकारी लाती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो राधे राधे आप सभी को।